रहे हैं यूपी के गाजियाबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां सूर्या मर्डर केस में एक्शन लिया गया है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है। वारदात के बाद से असद लगातार फरार था, तलाशी अभियान चल रहा था, जगह जगह दबिश दी जा रही थी। आखिरकार उसका एनकाउंटर हुआ। इस केस में बड़ा एक्शन। तो खोड़ा में सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और इस केस में एक और बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो वारदात के बाद से ये लगातार फरार चल रहा था। सूर्या की चाकू मारकर हत्या हुई थी। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हुए और अब इसमें ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, इंदिरापुरम के अभय खंड से, जहां पर सूर्या मर्डर केस में ये बड़ा एक्शन। और बकरीद के दिन सूर्या को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा गया था और उसमें ये बड़ी जानकारी, मारा जा चुका है असद। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सूर्या के परिजन लगातार एनकाउंटर की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बड़ा अपडेट आ चुका है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो मुख्य आरोपी था वो एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए। बकरीद वाले दिन दावा ये किया जा रहा है कि सूर्या के मुस्लिम जो साथी थे उन्होंने उसे बुलाया था और उसकी हत्या कर दी। मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मामले के 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एनकाउंटर साइट का विजुअल आपके सामने। इंदिरापुरम का ये अभय खंड इलाका, जहां पर सूर्या मर्डर केस में सबसे बड़ा और मोस्ट अवेटेड एक्शन है ये। हाँ, वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे, उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जब जाएंगे तो उसके बाद बताएंगे। तो इससे पहले आपने सुना सूर्या के परिजन लगातार एनकाउंटर की मांग कर रहे थे और इस एनकाउंटर के बाद उनका बयान सामने आया है। सभी आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इंटरनेशनल पैरा एथलीट की हत्या कर दी गई है। गाजियाबाद में चिराग त्यागी का मर्डर कर दिया गया। गोली मारकर चिराग त्यागी की हत्या की गई। साथ ही यश ने हत्या की बात को कबूल किया। बेंगलुरु से गोल्ड जीतकर घर जा रहे थे। एशियन पैरा गेम्स में क्वालिफाई किया और ये बड़ी जानकारी, इंटरनेशनल पैरा एथलीट की हत्या की खबर। गाजियाबाद में चिराग त्यागी का मर्डर किया जा चुका है और इसका आरोप उसके साथी पर लगा है। आपको बता दें कि गोली मारकर चिराग की हत्या कर दी गई है और साथ ही यश ने हत्या की बात भी कबूल कर ली है। बेंगलुरु से गोल्ड जीत कर ये लोग घर आ रहे हैं।